हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या एक्सेल में एक सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं इफ फंक्शन। और अगर हम लोग इफ फंक्शन की बात करें तो एक्सेल में बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये इफ फंक्शन, जिसको कि हम लोग लॉजिकल फंक्शन कहते हैं। ओके, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मैथमेटिकल फंक्शन। ओके, और कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शन भी देखा था। लेकिन आज जो हम लोग की बारी है वो लॉजिकल फंक्शन की। लॉजिक मतलब अपना दिमाग लगाइए। और इस लॉजिकल फंक्शन में आप देख रहे हो एंड, पॉज, इफ एरर, इफ एन इफ नॉट और ओके, ये सब है, ट्रू है, कई सारे फंक्शन है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं इफ, क्योंकि इफ सिर्फ और सिर्फ यही नहीं दिखेगा आपको, इफ आपको बहुत सारी जगहों पे दिखने वाला है। कई जगहों पे इफ जोड़ के भी दिखाएगा, जैसे सम इफ, काउंट इफ, इस तरह के बहुत सारे फंक्शन हमको करने को मिलेंगे। तो इफ कमांड इस हम कह सकते हैं कि एक्सेल की जान है। और एक तरीके से अगर आप कहते हो हमें एक्सेल आता और आपको इफ नहीं आता, ये फंक्शन नहीं चलाने आता, तो हम कहेंगे आपको एक्सेल नहीं आता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस फंक्शन को अच्छे से, इत्मीनान से, आराम से, ठीक है ना, पूरा समय देके समझिए। और हाँ, इसको रटने की कोशिश मत करिएगा। अगर रटेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप लॉजिक नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि यहाँ तो मैं लॉजिक आपको डेफिनेट दे रहा हूँ, लेकिन आपको कब किस तरह का लॉजिक लगाना पड़ेगा वहाँ पे आपको अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है इसमें, और बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। आप लोग को याद होगा, आप लोग को मार्क्स मिलता था। जैसे यहाँ पे भी देखो कुछ बच्चों के नाम है, उनके मार्क्स है। अब हमें रिजल्ट देखो क्या दे रहा है। यहाँ पे पहला कंडीशन दिया है 50। ओके, और यहाँ कह रहा है कैलकुलेट रिजल्ट इफ पासिंग मार्क्स इज 50। यानी कि अगर पासिंग मार्क्स 50 होता है तो बताओ कितने लोग पास हुए। ठीक, बहुत सिंपल सा फंक्शन है। अब यहाँ पे देखो, हमें ये बस करना है जिसके मार्क्स भी 50 या 50 से अधिक हो वो पास हो जाए, और जिसका भी मार्क्स 50 या 50 से कम हो, सॉरी 50 से कम, सॉरी 50 से कम हो, वो फेल आए, उसका रिजल्ट यहाँ दिखना चाहिए फेल। तो पहला हम कंडीशन लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इफ कंडीशन लेगा। इफ मतलब अगर, आप नॉर्मली शब्दों में बोल सकते हो, अगर पुनीत का मार्क्स 50 से कम है तो फेल आना चाहिए रिजल्ट। अगर 50 से अधिक है, 50 या 50 से अधिक है, यानी 50 के बराबर हो या 50 से अधिक हो, तो पास लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे इफ फंक्शन। ओके, इफ फंक्शन देखो लिख रहा है और लिखा भी है यहाँ पे इसके बारे में, चेक वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स ऑन वैल्यू ट्रू। अगर आप जो कह रहे हो अगर वो ट्रू होगा तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, और अनदर वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वो जो आप कह रहे हो कंडीशन अगर नहीं फुलफिल करता है तो क्या रिजल्ट आना चाहिए। आपको दोनों बताना है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें मिठाई दूंगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें तमाचा दूंगा। ठीक है ना, दोनों में से दोनों का बताना रिजल्ट, है ना। जैसे फिल्मों में भी होता था, तुम अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, तुम्हें हम इतना पैसा देंगे, और अगर नहीं नहीं ऐसे दोगे पैसा तो फिर दूसरा तरीका है। समझ रहे हो ना दूसरा तरीका कैसे तुम्हारी जमीन लेंगे। ओके, तो यहाँ पे इफ में दोनों बताना है। ठीक, तो चलिए अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब इसमें देखते हैं सिंटेक्स क्या है। तो इसमें अगर सिंटेक्स अगर आप पढ़ रहे होगे, सबसे पहले कहता है लॉजिक टेस्ट बताओ। एग्जैक्टली तुम्हारी कंडीशन क्या है, तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है, तुम्हारी शर्त क्या है। फिर इफ ए वैल्यू, अब यहाँ पे फिर कॉमा देकर के वैल्यू ट्रू, अगर ये लॉजिक टेस्ट अगर कंप्लीट करता है तो क्या रिजल्ट आए, और अगर लॉजिक टेस्ट कंप्लीट नहीं करता, कंडीशन कंप्लीट नहीं करता तो क्या रिजल्ट आए। यहाँ दोनों चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो चलिए सबसे पहले लॉजिक टेस्ट देते हैं। लॉजिक टेस्ट मतलब अपना शर्त। मैं कहता हूँ ये जो मार्क्स है, यानी V3 में जो वैल्यू है, ये अगर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 50 के, 50 के, ये हमारी शर्त है। ये हमारी शर्त है कि इस सेल के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होना चाहिए, कॉमा, ये मेरी शर्त हो गई। अगर ये इससे ज़्यादा है तो वैल्यू ऑफ ट्रू क्या आना चाहिए। अगर मान लो ये शर्त सही निकलती है, सही में यहाँ 50 या 50 से अधिक होता है, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, पास आना चाहिए। पास, अब देखो यहाँ पे हम पास लिख रहे हैं, लेकिन जब हम कोई भी चीज़ अंदर फॉर्मूले के अंदर कभी भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना पड़ता। बट रिजल्ट में अगर हम क्या डाल रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो हमें उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया पास, ये लिखा हुआ आना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो मैंने बोला पास आना चाहिए अगर 50 या 50 से अधिक है तो, फिर कॉमा। अब बताता है मान लो अगर नहीं होता है तो क्या है, वैल्यू फॉल्स। अगर सपोज एक शर्त नहीं कंप्लीट हो पाता है तो क्या है,
तो हम कहते हैं फेल है। फिर अगेन डबल इनवर्टेड कॉमा और यहाँ पे देना होगा आपको फेल, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब ब्रैकेट क्लोज करो या ना करो, इतना तो टैली होशियार, सॉरी एक्सेल होशियार है ही कि वो खुद से क्लोज कर ही देता है, इंटर कर देता है ना। देखो रिजल्ट आ गया फेल। कितना बढ़िया फंक्शन है। इस तरह की अगर 100 स्टूडेंट है तुम्हारे यहाँ, 120 स्टूडेंट तुमने रिजल्ट निकाला, बैठ के पास फेल करने में तुम्हें मेहनत नहीं देनी है कि नहीं है? बस एक फंक्शन चलाना है और यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेना है। कितना बढ़िया से आ गया। जो बच्चा पास है वो पास, जो बच्चा फेल है वो फेल। तो यहाँ पे हमने रिजल्ट बनाया 50 नंबर का, 50, 100 में कम से कम 50 पाएगा तभी पास होगा। ठीक, अब यही इसी तरह का कंडीशन एक और देख सकते हैं हम। यहाँ पे भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, रिजल्ट अगर 30 या 30 के बराबर हो, 30 से अधिक हो या 30 के बराबर हो, तो क्या होना चाहिए रिजल्ट? देन रिजल्ट कम पास आइदर फेल, है ना? तो बहुत सिंपल सा है। इफ फंक्शन समझ में आ रहा है? अब इस बार भी हम लोग इफ फंक्शन लगाएंगे, लेकिन इस बार हम सिंटेक्स थोड़ा दूसरे तरीके से लगाएंगे। इफ ब्रैकेट ओपन, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूले का बॉक्स खोल रहा हूँ। ओके, अब दोनों में ये देखो कैसे मैंने ओपन किया, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आप लोग को, ध्यान से सुनिएगा। इक्वल टू लगाइए, इफ टाइप करिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, इसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करिए। कंट्रोल के साथ ए जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये आपका इफ फंक्शन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब आप इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे। अब देखो इसमें 3 सेक्शन आ रहा है कि सर पहले तो इफ फंक्शन क्या होता है इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। लॉजिक टेस्ट में क्या देना है यहाँ पे लिखा हुआ है। लॉजिक टेस्ट में आप अपने कंडीशन बताते हो, ठीक है, जिसके ऊपर आप ट्रू या फॉल्स खेलोगे। तो लॉजिक टेस्ट मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हम बताते हैं यही है। मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 30 है, इस बार 30 की कंडीशन दी, ठीक है ना। तो रिजल्ट देखो फिलहाल तो रिजल्ट ट्रू है, ट्रू मतलब 30 से तो अधिक है ही है, देखो तुरंत यहाँ रिजल्ट बता देता है। खैर ये सब पे इतना ध्यान देने की कोई खास जरूरत नहीं है। वैल्यू ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो क्या आना चाहिए, पास। अब देखो जब हम सिंटेक्स हम नॉर्मली टाइप कर रहे थे तो वहां पे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ता था, लेकिन जब यहाँ पे लिखोगे इस बॉक्स के अंदर तो तुम्हें वहां पे इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सेल खुद ही लगा देगा। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा पास, सिर्फ मैंने कहीं डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं किया, ठीक है। मैंने टैब जैसे ही दबाया अपने आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लग गया। कितना बढ़िया चीज है। तो सिंपल इफ तो ऐसे ही लगाते हैं। अब अदरवाइज क्या हो, फेल आ जाए, ठीक। देखो यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे ही टाइप भी हो रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ देखो टाइप होता जा रहा है। मैं टैब दबाऊँ अपने आप देखो सिंटेक्स यहाँ एकदम वैसे जैसे हमने टाइप किया था वहाँ पे। ओके, तो दोनों तरीका है। फिलहाल रिजल्ट आ रहा है पास क्योंकि 30 से अबव है। अब इसको ड्रैग करना है, क्लियर। अब कहते हैं सर 45 का कंडीशन लगाना है, 45 का कंडीशन भी वैसे ही लगाते हैं, इक्वल टू इफ। अब तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इफ लिख, बस आई लगाइए, इफ आ गया इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, तब भी देखिए पूरा आ जाता है लॉजिक टेस्ट, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अभी डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। एक मिनट, फॉर्मूला बार मेरा नहीं दिख रहा है, मैं अपना फॉर्मूला बार पहले ऑन कर लूँ, सॉरी फिर से लगाएंगे अभी फॉर्मूला बार। मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, इक्वल टू, इस पर डबल क्लिक किया, आ गया ये। इसके बाद इस फंक्शन बटन पे क्लिक करोगे तब भी ये बॉक्स खुल जाता है। तो ये तीसरा तरीका हो गया फॉर्मूले चलाने के। आपको ये सारे तरीके आपको पता होने चाहिए, नहीं कि किसी ने कुछ तरीका यूज किया आपने कहा ये कैसे खुला, नहीं, हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। हमें पता है ये सारे तरीके। ओके, नाउ नेक्स्ट लॉजिक टेस्ट क्या है। लॉजिक टेस्ट अगेन वही है सर, ये मार्क्स होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 45 के, है ना। देन क्या आ जाए, पास आइदर फेल, देन ओके, क्लियर। डबल क्लिक मार दें यहाँ पे तब भी हो जाता है ड्रैग, क्लियर। तो ये था बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल जिसमें हम लोगों ने इफ समझा। ओके, अभी हम लोग इफ के और भी कंडीशन चलाएंगे। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें देखो क्या कह रहा है कि पुनीत जी जो हैं उनका मार्क्स है 37, ओके, राहुल 59, ठीक है, वही सेम रिजल्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो इस बार क्या करना है, इस बार हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेल ये सब भी लगाना है। अभी तक हमने सिर्फ एक शर्त लगाई थी,
अब हमें शर्त थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे बता रहा है अगर ग्रेटर देन 80 हो तो फर्स्ट आना चाहिए लिखा हुआ, अगर 50 से अबव हो और 80 से कम हो तो सेकंड आना चाहिए, 30 से अबव हो 50 के अंदर हो थर्ड आना चाहिए, 30 से कम है तो बेटा फेल होना चाहिए। ठीक है। यूपी में यूपी में जो पासिंग मार्क्स है वो कितना होता है 33% ना, आज भी हुई है। चलो, हालांकि यहाँ तो 30 कर दिया, हम लोग कितने लिबरल हो गए नहीं। ओके, सो यहाँ पे चलिए करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट कैसे निकालना है आपको, नीचे क्राइटेरिया, पहले तो आपको अपनी कंडीशन डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये कंडीशन तो सबको पता है, हर जगह कुछ ना कुछ होता है, क्यों। तो ये कंडीशन यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल इफ चलाना है, सिंगल इफ नहीं चलाना है, मल्टीपल इफ चलाना है। देन मल्टीपल इफ चलाने के लिए कभी गलती से डायलॉग बॉक्स मत ओपन करना, वहां दिक्कत आपको आएगी। इक्वल टू इफ, अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया और फिर कंट्रोल ए दबाया तो यहाँ पे मल्टीपल इफ चलाने में दिक्कत होती है, यहाँ मल्टीपल इफ नहीं चला सकते। तो जाहिर सी बात है हमें सिंटेक्स में ही रहना है, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले अपनी कंडीशन बताइए। तो मैं बताता हूँ ये जो मार्क्स है, ठीक है, ये मार्क्स अगर क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो, पहली कंडीशन को पहले समझिए। अगर 80 या 80, अच्छा नहीं 80 से अधिक बोला है, 80 के बराबर नहीं बोला, क्यों, तो यहाँ पे ग्रेटर देन ही लिया जाए 80। अगर 80 के से अधिक हो, मोर देन 80 हो, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, कॉमा। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर ये सही होता है तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए फर्स्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा और फर्स्ट, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा। अब फॉल्स अगर दे देंगे ना, वैल्यू फॉल्स दे देंगे तो यहीं पे मेरा फॉर्मूला क्लोज करना पड़ेगा मुझे, लेकिन मुझे फॉर्मूले को क्लोज नहीं करना, अभी और क्राइटेरिया लगाना है। तो मुझे कॉमा देने के बाद फिर से इफ चलाना पड़ेगा, यानी फिर से मैं लिखूंगा इफ और फिर से मैं ब्रैकेट ओपन चलाऊंगा। मैं भी फॉल्स का कंडीशन नहीं बताऊंगा, फिर इफ चला रहा हूं और फिर मैं बता रहा हूं इफ अगर, है ना, यही मार्क्स अगर क्या है ग्रेटर देन 50 हो तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, 50 से अधिक हो तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, सही है ना। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेकंड लिख दो। अभी कंडीशन खत्म है कि अभी और लगाना है कि वैल्यू फॉल्स देके खत्म करें, नहीं ना। तो अभी वैल्यू फॉल्स मत दीजिए, फिर कॉमा दे करके फिर से इफ चलाइए। फिर से बताइए ये अगर कितने से अधिक हो, ग्रेटर देन 30 हो, तो क्या आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए, सही है। अब कॉमा देखें, फिर से इफ मत चलाना, क्यों, क्योंकि हमको पता है लास्ट में अगर कुछ नहीं होगा तो फाइनली बच्चा क्या होगा, अगर ये सारे नहीं होंगे तो फेल ही होगा। तो अब ये फिर से इफ चलाने की जरूरत नहीं है, लास्ट के कंडीशन को आप फॉल्स में रख सकते हो, तो मैंने फॉल्स में रख दिया। अदरवाइज क्या, अगर ये सब नहीं होता है तो अदरवाइज क्या होगा, वो फेल ही होगा, डेफिनेटली वो फेल होगा। तो यहाँ देखो मल्टीपल इफ चल रहे हैं, तो आप अगर ध्यान से देखो कितने इफ चले हैं, 1 2 3, 3 बार इफ चला है। अब लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कितना करना है, 3 बार, क्यों, क्योंकि 3 बार इफ चला है। और सर जी अगर मैं 3 बार ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, देखो अभी देखना ध्यान से, मैं एक बार क्लोज करूंगा, कलर देखना, इस इफ का कलर देखो क्या है, इस इफ का कलर पर्पल है, इस इफ का कलर रेड है, इस इफ का कलर ब्लैक है। अब ध्यान रखना पहले पर्पल आएगा, पर्पल ब्रैकेट क्लोज किया, यानी कि वो पहले इंस को क्लोज कर रहा है, फिर अब रेड वाला क्लोज होगा, फिर देखो एक क्लोज कर रहा हूँ, देखो रेड कलर से क्लोज हो रहा है क्योंकि ये लाइफ क्लोज हुआ है। अब ये लाइफ क्लोज करूंगा तो ब्लैक, तो 3 ब्रैकेट ओपन किया तो आप 3 ब्रैकेट क्लोज करिए, समझ रहे हैं। और अगर आपने नहीं क्लोज किया, आपने ऐसे एंटर कर दिया, प्यारा सा मैसेज आएगा। ये प्यारा सा मैसेज आपसे क्या कह रहा है कि भैया आपने 3 बार इफ ओपन किया बट आपने क्लोज तो नहीं किया। अच्छा आप नहीं कर रहे हो तो हम खुद कर दें, हम बोले बिल्कुल कर दो, तुम तो होशियार हो ही, कर देगा। तो देखो थर्ड आए। अब इसके बाद इसको ड्रैग करते हैं, आ गया, जिसका फर्स्ट आना था फर्स्ट आया, बिल्कुल सही। देखो क्राइटेरिया चेक करो, 80 से अबव था, फर्स्ट आ गया। ये 50 to 80 के बीच में होना चाहिए तो सेकंड है, बिल्कुल सही है। तो कंडीशन एकदम प्रॉपर आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कितना बढ़िया से रिजल्ट है। लेकिन हाँ मुझे पता है कि इस इफ फंक्शन में आप लोग को थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा कंडीशन को समझने में। मैं तो चला दूंगा फ्लोली, आपको चलाने में दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान रहे
कब इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कब कॉमा लगाना है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर से एक लॉजिक लगाते हैं। इस बार देखो लॉजिक ये है, अगर 90 से अबव आएगा तो फर्स्ट करेंगे। बड़ा टफ रूल है ना। आईएम का एग्जाम है क्या। अब देखिए यहाँ पे 60 से अधिक हो तो सेकंड करेंगे 35 से अबव हो तो थर्ड करेंगे, 35 से नीचे तो फेल करेंगे, है ना। चलिए बढ़िया क्राइटेरिया। तो आपको क्राइटेरिया आपको मिल गया है। अब आपको अपना कंडीशन लगाना है। सेम वैसे ही हम लोग इफ चलाएंगे, मल्टीपल इफ चलाना है। अगेन मैं कह रहा हूँ मल्टीपल इफ चलाना है। तो इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले अपना कंडीशन देना है। व्हाट इज द लॉजिक टेस्ट, दिस वन इज ग्रेटर देन 90, 90 से अबव होगा तो जाके हमारा क्या रिजल्ट आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। ठीक है। कॉमा, क्या मैं वैल्यू फॉल्स दे दूं, नहीं, क्योंकि मुझे और कई शर्त लगानी है। तो फिर से यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद इफ करिए, अगर, फिर ओपन कर लीजिए ब्रैकेट ओपन, अगर यही मार्क्स कितने के बराबर होगा, ग्रेटर देन 60 होगा, कॉमा, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, सेकेंड, डबल इनवर्टेड कॉमा। ठीक है, क्लोज। अगर मान लो हम क्लोज नहीं करते, एक बार गलती करके देखते हैं, गलती करके देखा जाए। मान लो मैंने इनवर्टेड कॉमा क्लोज नहीं किया, जैसा कि आप लोग से होगा, मैं कितना भी समझाऊं आप लोग से होने वाला है ये सब गलतियां। ठीक है ना। फिर इफ करता हूं, अगर यही वैल्यू ये ग्रेटर देन हो कितने के, 35 के, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। लीजिए, मैं तो इस बार वो भी नहीं लिख रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा शुरू ही नहीं किया तो अंत क्या करूंगा, भूल जाते हैं, जानबूझ के भूल रहा हूं मैं, ध्यान रहे। अब क्या करेंगे, अदरवाइज क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। तो चलिए फेल लगा देते हैं। फेल पे मैं लगा देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब मैं 4 बार ब्रैकेट क्लोज भी करता हूँ, 3 बार सॉरी, हो गया। अब मैं देखो इंटर, मैंने इस बार ब्रैकेट भी क्लोज किया, अब इंटर करता हूँ, देखो क्या आएगा, कहेगा वी फाउंड अ टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट टू। कह रहा है कि थोड़ा करेक्ट कर दो, है ना, कहीं कुछ गलती है। अब कहाँ गलती है तुम ढूंढो। डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, यस। अब जा देखो फॉर्मूले में नहीं ना लगाए, रिजल्ट यहाँ क्या दिया, फॉल्स दिया। फॉल्स मतलब समझ लो, फेल नहीं है, फॉल्स है ना, आपने फॉर्मूला गलत टाइप किया। तो सर जी फॉर्मूला वापस सही करने के लिए F2, आप सभी को पता है एडिट करने के लिए होता है F2। F2 में जाइए और फिर ढूंढिए कहाँ कहाँ आपने गलती किया है। तो जब ढूंढने वाला दिक्कत होती है तो बड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है। बल्कि फिर से टाइप कर दो तो अच्छा रहता है, वैसे हम लोग को तो पता है हम लोग कहाँ कहाँ गलती करके आए। अब इंटर करते हैं। ठीक है, ओके, अभी भी फॉल्स आ रहा है। अच्छा, मैंने फेल रहेगा, यानी अभी भी फॉर्मूले में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर ये ग्रेटर देन होगा क्या 90 के तो फर्स्ट होना चाहिए, इफ अगर यही ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 60 के तो क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। और अगर यही वैल्यू अगर 35 से अधिक होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए, फॉल्स। मैंने लिखा है, मैंने खुद ही टाइप गलत लिखा है, यहाँ पास रहेगा। ठीक है, पास नहीं, क्या था, थर्ड था, HIRD। हाँ ये तो देखने के लायक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ना सेकेंड वाले पे फिर से हटाते हैं और थर्ड में एकदम क्लोज कर देते हैं, हटा ही देते हैं, इंटर करते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे 2 बार इन्वर्टेड कॉमा, ओके। ठीक है, अब इंटर करें, कह रहा है कि कुछ जगह पे आप मिस्टेक किए हैं, यस ओके एक्सेप्ट करें। फॉल्स अभी भी आ रहा है, फॉल्स आ रहा है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा लगा देता हूँ, इंटर करूँ। यहाँ पे 2 बार इन्वर्टेड कॉमा है,
एक बार कर देता हूँ। ब्रैकेट एक ब्रैकेट हमने कम किया, यहाँ पे 3 ब्रैकेट होना चाहिए। ब्रैकेट को तुम ही लगा लो यार, है ना, एक्सेल भी कुछ करे काम। अब देखो यहाँ पे थर्ड है, अब देखो ड्रैग करो, सही है। फेल हो गए सुमित जी? अच्छा पहले भी फेल थे, अभी भी। अरे सुमित जी सॉरी। अब देखिए यहाँ पे तो है भी सुमित। अब पुनीत जी देखिए थर्ड आए, सेकंड आए, ये कोई भी फर्स्ट नहीं आया क्योंकि 90 से अबव नहीं है। सुमित जी फेल हो रहे हैं, इनका नंबर हम 91 कर देते हैं, फर्स्ट हो गए। क्यों? मार्क्स जैसे ही चेंज करोगे रिजल्ट चेंज होएगा, बिकॉज फॉर्मूला तो लगा रखा है। ठीक है, तो ये बढ़िया चीज़ है। इफ फंक्शन देखो एक सिंगल है, इफ हमने चलाया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग कैसे चलाए, मल्टीपल इफ। ठीक है ना, तो मल्टीपल इफ और आगे जा सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप बहुत लंबा इफ जा सकते हो। यहाँ से हम लोग कितने कंडीशन थे, 1 2 3 4 कंडीशन थे। अगर 10 कंडीशन होते, 20 कंडीशन होते तो सोचो क्या होता। होता भी है, रियल में होता है। हम लोग इनकम टैक्स में लगाते हैं, अगर इतनी से इतनी इनकम हो तो ये होना चाहिए, इतने से इतनी इनकम हो तो ये होना चाहिए। अब चलिए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, अब इसमें देखो क्या दे रखा है, अजीत जी है, डिपार्टमेंट है ना। अब यहाँ पे देखो, अभी तक हम लोग इफ लगा, हम लोग कंडीशन दे रहे थे, लेकिन कंडीशन में क्या था, एक सिंगल कंडीशन थी। लेकिन जब हमारे पास कंडीशन में क्या हो जाए, दो कंडीशंस आए, दो क्राइटेरिया आए, यानी कि देखो नेम तो दिया ही हुआ है, डिपार्टमेंट भी दिया हुआ, अब हमें सैलरी निकालनी है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, अगर परचेज डिपार्टमेंट है तो 6,000 रुपये सैलरी दीजिएगा, अगर सेल्स डिपार्टमेंट है तो 4,500 रुपये सैलरी दीजिएगा। अच्छा यहाँ पे भी सिंगल ही कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वल टू इफ लगाइए, ब्रैकेट ओपन करिए, दो कंडीशन है, यहाँ पे दो ही तरह के तो लोग हैं, एक परचेज डिपार्टमेंट, एक सेल्स डिपार्टमेंट। इफ अगर यहाँ क्या हो, परचेज लिखा हो, इज इक्वल टू, बराबर हो, क्या हो, इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें लिखना है परचेज। मैंने बोला फॉर्मूले के अंदर कभी भी टेक्स्ट लिखोगे, कभी भी फॉर्मूले के अंदर टेक्स्ट लिखोगे तो क्या लगाओगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है ना, क्या चीज लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। लेकिन अगर ये नंबर लिखना होता, जैसे ऊपर हम लोग याद है मार्क्स लिख रहे थे, तो वहाँ मार्क्स के नंबर्स जब लिखते तो उस पर डबल इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं होती। नीचे दिमाग में बैठा लो। अब यहाँ देखो इक्वल टू हो किसके, PUR के। ठीक है ना, PUR। सर ये आप कैपिटल में लिख रहे हो, अंदर तो स्मॉल में, कोई टेंशन नहीं, उसका कोई इशू नहीं आएगा, आएगा तो देखा जाएगा। फिर कॉमा, अगर ये इक्वल टू परचेज हो तो सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, 6,000। फिर कॉमा, फिर एक और इफ चलाना है क्या, मत चलाओ। क्यों नहीं चलाए सर, अगर परचेज नहीं होगा तो सेल्स होगा पक्का। तो अगर परचेज होगा तो 6,000, अदरवाइज कितना रहेगा, 4,500 रुपीज। क्यों, पक्का, एंटर करो, आगे 6,000, इसको ड्रैग कर लीजिए, सही आ गया। तो कंडीशन देखो एकदम प्रॉपर चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो देखो क्वेश्चंस आपके सामने, आपको अपना ब्रेन यूज करना है, हम कैसे इफ चलाएंगे। अगेन यहाँ पे देखो परचेज एंड सेल्स, परचेज हो तो इतना, सेल्स हो तो इतना, लगा लेंगे आप लोग फंक्शन इक्वल टू इफ। तो इसके लिए तो सर हम लोग ब्रैकेट, वो डायलॉग बॉक्स भी, सिंगल इफ है तो डायलॉग बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, आपके ऊपर है। ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसके होना चाहिए PUR। ठीक है ना, फिर टैब दो, आपने आप देखना वहाँ इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि आपने अंदर फॉर्मूला भी यूज कर लिया। ठीक है ना, अब परचेज टाइप करना है तो भैया डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, PUR, अब क्लोज करिए। क्यों, क्योंकि अंदर हमने क्या किया है, हमने सेल वैल्यू भी लिया, हमने परचेज टाइप किया। अगर मैं परचेज टाइप ना करूँ तो मैं सीधे ये बता दूँ कि अगर उसमें क्या हो, ये हो, ठीक है ना, तब भी ट्रू दे रहा है, मतलब इसमें सेल में तो PUR ही, परचेज ही तो लिखा है। तो क्या आना चाहिए रिजल्ट, तो आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए 8,000 रुपीज, अदरवाइज 12,000 रुपीज। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा, देखना कोई प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। क्यों,
क्योंकि आपने जब यहाँ चलाया तो ठीक है, ये सेल एड्रेस PUR था, ठीक है, जैसे यहाँ किया वो सेल एड्रेस चेंज हो गया, सेल्स हो गया, है ना। तो हमको क्या करना था, इसको फिक्स करना था परचेज वाले को। तो मैं फिर से डायलॉग बॉक्स वापस कैसे खुलेगा, या तो F2 दबा दो, सॉरी F2 दबाते हो तो सिंटेक्स ऐसे खुलता है, और अगर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और ये फंक्शन बटन पे क्लिक कर दो तो ऐसे बॉक्स खुल जाएगा। अब इसमें आपको फिक्स क्या करना है, ये D28 को ना, इसको सेलेक्ट किया मैंने, F4 दबा दिया, लॉक कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं ड्रैग करूँ, अब सही हो गया। इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, बड़ा ध्यान देना, मैंने इस बार PUR टाइप नहीं किया, मैंने रेफरेंस दे दिया कि इसके बराबर हो, ठीक है, इसके बराबर हो, PUR के बराबर। एक और तरीका बताते हैं, लास्ट तरीका, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, मैंने कहा अगर ये बराबर हो किसके, इसी के बराबर हो, मतलब इसमें अगर PUR लिखा हो, नहीं समझे, हालांकि वही कंडीशन, हालांकि कंडीशन तो अलग रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मान लो कल को परचेज भी सेल्स भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा अगर करते हैं तो क्या आना चाहिए, 8000, अदरवाइज क्या आना चाहिए, 12000। मैंने क्या किया, इसी टेबल के अंदर इसी को कंडीशन बना दिया कि इसमें अगर यही PUR ही लिखा हो तभी 8000 आना चाहिए, अदरवाइज, लेकिन इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रैग करेंगे तो दिक्कत आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, F4 फिक्स कर देते हैं, ये फिक्स रहेगा PUR, लेकिन बाकी सेल एड्रेस क्या होंगे, चेंज होंगे ना। अब ये देखो, अब आप लोग जरूर कह रहे होगे दिमाग की दही हो रही है, ठीक है। आपको अगर ये नहीं समझ में आया, आप अपना सिंपल कंडीशन टाइप करके यूज़ करें, ठीक। मैं वीडियो में जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि कभी भी मन करे कुछ नया सीखने का तो इसमें देख के कर लो। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल भी और इंटरेस्टिंग लगेगा। अब इसमें देखो कह रखा है क्या, अगेन वही है, अजीत नेम है, परचेज डिपार्टमेंट है, और यहाँ देखो दे रखा है 3 कंडीशन है लगानी। तो यहाँ पे आपको पता है ना, कम से कम 2 इफ, अगर 3 कंडीशन है तो 2 चला दें, 2 कंडीशन होता तो 1 बार इफ चलाना होता, 4 कंडीशन होता तो 3 बार इफ चलाना पड़ता, क्यों, अब तो समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे सैलरी इक्वल टू इफ, ओके, अगर क्या हो इस सेल में, ये सेल इक्वल टू हो किसके, परचेज के, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, इससे पहले इसको फिक्स कर दिया जाए, F4 मैंने दबा के फिक्स कर दिया, तो क्या आना चाहिए, अगर इसमें परचेज हो तो रिजल्ट होना चाहिए 8000, ठीक है, कॉमा, रिजल्ट को भी फिक्स कर दूं, इसको सेलेक्ट कर लो तो रिजल्ट आना चाहिए 8000, इसको भी फिक्स कर दो, कॉमा, मतलब कुछ भी टाइप नहीं करने वाला इस बार। इफ अगर यहाँ की वैल्यू इक्वल टू हो सेल्स के, F4 से फिक्स, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, ये आना चाहिए, नहीं, हाँ उसको ही फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग याद है टाइप करते थे, जब टाइप करने का मतलब वो चीज़ फिक्स होता था ना, जो चीज़ें टाइप करते थे वो चीज़ वहाँ फिक्स होता था। तो यहाँ पे भी जब चीज़ उसका रेफरेंस उठा रहे हो, मतलब तुम टाइप करने की जगह पर रेफरेंस ले रहे हो, तो उस चीज़ को फिक्स रखो। तो क्या करना है, अदरवाइज क्या आना चाहिए, 4600 आना चाहिए, अदरवाइज क्या होना चाहिए, वही आना चाहिए ना, F4, ब्रैकेट क्लोज, एक बार और ब्रैकेट क्लोज, ड्रैग करो, कितना बढ़िया चलो। लेकिन इस बार मैंने टाइप नहीं किया था, मैंने अपना टाइम थोड़ा काम फास्ट करने के लिए, क्योंकि टाइप का तो टाइम लेता है, विल टेक टाइम, मैंने रेफरेंस, मैंने कंडीशन नीचे लिखा है, इसी कंडीशन को ले लिया। एक बार फिर से देखिए मैंने कैसे लिया, इक्वल टू इफ, जो चीज़ हम टाइप करते हैं इसका मतलब वो चीज़ फिक्स होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता है ये, तो ये तो इक्वल टू किसके हो, ठीक है ना, इस परचेज के बराबर हो। तो मैं यहाँ पे या तो PUR टाइप करूँ, मैंने इसे अच्छा रेफरेंस ले लिया सीधे, मैंने फिर F4 से इसको फिक्स कर दिया, मुझे पता है फिक्स रहेगा, कंडीशन तो वहाँ फिक्स है। तो क्या हो, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 20000, ये भी फिक्स, रिजल्ट भी फिक्स होना चाहिए, वरना हम 20000 टाइप करते हैं। फिर लगाना है इफ,
ठीक है ना। अगर यही वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू किसके हो, सेल्स के हो, फिर F4 से फिक्स, सॉरी आया नहीं, तो क्या आना चाहिए रिजल्ट 35,000 फिक्स। ऑब्सोल्यूट मतलब रेफरेंस हमने पीछे पढ़ा तो उसका फायदा उठाओ ना, नहीं पढ़े होते तो मैं नहीं बताता। इसको भी इंटर कर दूं, क्लोज को अपने आप रेट दे दो। नहीं तो मैंने बता दिया ना कि अगर ये हो तो ये हो, ये तो ये हो, नहीं तो अदरवाइज तो इतना नहीं रहना, वैल्यू फॉल्स में लगा दिया। ठीक है ना। देखो जब 3 कंडीशन तुम्हें देखो दिए थे तो 2 एक बार इफ चलाना है, 4 बार का 4 कंडीशन थे, याद है ऊपर, यहाँ देखो 4 थे कंडीशन, तो मैंने याद है कितनी बार इफ चलाया था, 3 बार इफ चलाया था, इफ 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 ओके। और 2 कंडीशन अगर होता है, देखो यहाँ 2 कंडीशन था तो एक बार इफ चलाना था, और सर सिंगल कंडीशन है तो इफ मत चलाइए, तब इफ की जरूरत ही नहीं है। अगर कंडीशन नहीं है, अगर आपका है वैल्यू फॉल्स नहीं है, तो कंडीशन चलाने की रिक्वायरमेंट ही क्या है। ठीक है ओके। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इफ कंडीशन को कई तरीके से चलाना आपको सिखाया है। ओके अब मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा मैं अगर आपको आज बताऊंगा तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इसको पहले प्रैक्टिस करिए। और मैंने जितने तरीके से कहा है ना, मैं चाहूँगा पहले तो आप सिंगल तरीके से करिए, फिर इसके बाद वो तरीका भी यूज़ करिए जैसे मैंने अभी रेफरेंस का यूज़ किया और फिक्स ऑब्सोल्यूट फंक्शन का यूज़ करें। तो आप लोग करिए इसे, और फिर एग्जाम्पल 5 6, ठीक है ना, 2 फंक्शन रह जाएंगे, इसको मैं कल बताऊंगा, आज नहीं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।